जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मुरादें पूरी करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। आप जानेंगे मां के मंत्रों के बारे में, साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना। हमारे इस चैनल पर आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मां भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा विधि कथा आरती के साथ ही श्री सुकत के पाठ भी सुनाए जाएंगे। अगर आप पूजा करते समय इन कथाओं को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके हर दिन इन कथाओं को आप समय पर जरूर सुनिए। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री पुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक लगातार भक्तजन मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और मां को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा को मां भगवती जल्दी स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दूर करती हैं और उनकी खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन कलश स्थापना भी की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। उसके बाद ही मां शैलपुत्री पुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय पुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में मां कमल का पुष्प धारण करती हैं। मां शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इनको वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वृक्ष वाहन शिवा का ही स्वरूप माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर मां की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। तब माता सती को जब पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से अनुग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित किया ही नहीं है तो ऐसे में बिना बुलाए उन्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की बड़ी इच्छा थी तो उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार भगवान शिव ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वहां तो सभी देवी देवता गण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि सती के पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब वहां पर सती ने देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर कोई भी उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जिसके बाद मां सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके मां शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। मां को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली अक्षत लगाया जाता है। सफेद फूल मां को बहुत प्रिय होते हैं और सफेद रंग मां का प्रिय रंग होता है, तो इस दिन आप पूजा में सफेद रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। सफेद वस्त्र के रूप में आप सफेद कच्चा सूत भी मां को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाएं। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा। दुर्गा चालीसा। दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्ती का पाठ किया जाता है। मां को सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप मां को लौंग और बताशे का पान, इलायची का भोग लगा सकते हैं। आप मां को जिन भी फलों का या मिठाइयों का भोग लगाते हैं, पूजा करने के बाद प्रसाद रूप में उसे सभी लोगों में बांटना जरूर चाहिए। दुर्गा सरस्वती का पहला पाठ पहले दिन पढ़ा या सुना जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा पहले की जाती है और आरती भी पहले गणेश जी की जाती है। तो सबसे अंत में आप आरती करें। आरती करने के साथ ही आप क्षमा याचना जरूर करें।
अगर संभव हो तो आसपास किसी देवी मंदिर में जाकर मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आप मां को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री होती है वह मां को अर्पित करने के साथ ही जो सुहागिन महिलाएं हैं वह मां की मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भी सिंदूर लगाए। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। मां शैलपुत्री पुत्री हर प्रकार के भयों का नाश करने वाली है और मां की कृपा से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानिए मां शैलपुत्री के पूजन मंत्र और आरती के बारे में। मां शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः प्रार्थना वंदे वांछित लाभाचंद्राकृत शेख राम वृषढ़ा शूलधराम शैलपुत्रम यशस्विनी स्तुति मंत्र यादवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण सस्थिरम उम्मीद है यह कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले दिन की पूजा विधि कथा की वीडियो भी आप हमारे चैनल दिव्या ज्योति पर ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए।